अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी बताओ कहाँ मिलेगा श्याम कृष्णा भजन। और अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली शकला इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जय श्री श्याम। भक्तों, श्री कृष्ण के अनेक अनेक भक्त हुए। उन्हीं भक्तों में से एक नाम भक्त रसखान का भी आता है। 1558 ईस्वी दिल्ली में जन्मे सैयद इब्राहिम खान कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखने के कारण कवि रसखान के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्ति और उनके प्रेम की अविरल धारा प्रवाहित करने वाले रसखान के सवैये तो सचमुच रस के खान हैं। मानुस हों तो वही रस खाने, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, शरो नित नंद की धेनु मझारन। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री रसखान जी ने मनुष्य और पशु हर जन्म में ब्रज भूमि में ही रहने की प्रार्थना की है। ऐसी क्या बात हुई जो कृष्ण की भक्ति रस में बहकर एक खान रस खान बन गया। एक दिन खान साहब पान खाने के उद्देश्य से एक दुकान पर जाते हैं। तभी अचानक उनकी नजरें उस दुकान पर लगी बाल कृष्ण की छवि पर पड़ती है। उन्होंने उस पान वाले से पूछा, भाई ये नन्हा सा बालक कौन है जिसका इतना कोमल शरीर परंतु इसके पाँव में एक जूते तक नहीं? ये जिस जमीन पर खड़ा है वो कितनी खुरदरी है। तभी पान वाले ने कहा, भाई खान साहब इसका नाम श्याम है और अगर इसके इतनी ही फिक्र है तो आप ही इसके लिए जूते बना कर लाइए ना। ये बात खान साहब के हृदय को छू गई। फिर क्या था, दूसरे ही दिन हाथों में नन्हे श्याम के चरण पादुका लिए वे उसी पान वाले से पूछते हैं, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। पान वाले ने देखा कि यह तो सचमुच ही चरण पादुका लेकर आ गया। उसने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, देखो भाई यह नन्हा बालक यहाँ तो तुम्हें नहीं मिलेगा, शायद कहीं और मिल जाए। जाकर किसी दूसरे से पूछते क्यों नहीं। उस नन्हे श्याम की सूरत को अपने दिल में बसाए खान साहब चल पड़ते हैं और रास्ते में आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछते हैं, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है
दिल को, घायल कर देती है दिल को। उसकी एक मुस्कान बताओ कहाँ मिलेगा शाम, कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। तभी वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर खान जी के पास जाकर सारी बातों को सुनने के पश्चात उनसे कहते हैं, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई जगह में धाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम। उस भले व्यक्ति ने खान जी को वृंदावन जाने को कहा। फिर क्या था, मानो मुसाफिर को मंजिल मिल गई हो। बिना खाए पिए लगातार चलते हुए खान साहब वृंदावन में कृष्ण के मंदिर तक जा पहुंचते हैं। पागलों जैसी हालत, हाथों में जूते लिए। अन्य समुदाय के होने के कारण मंदिर के पुजारियों ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। नन्हे श्याम से मिलने की आस लिए खान साहब रो पड़े। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम। खान साहब के मन में नन्हे श्याम से मिलने की आस थी। इसी विश्वास के साथ वे वही मंदिर की सीढ़ियों पर रात भर बैठे रहे। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, कभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही बैठा
श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। उस नन्हे श्याम की जैसी छवि भक्त खान जी ने अपने हृदय में बसाई थी, ठीक वैसी ही उन्होंने अपने सामने पाया। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। खान साहब ने श्याम के घायल पांवों को देख रो रो कर उनसे कहा, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। परंतु उस मूर मुकुटवंशी वाले ने मुस्कुराते हुए खान जी से कहा, छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए ब्रजधाम भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान। इस प्रकार भक्त और भगवान का मिलन शायद ही देखने को मिले। जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तिन तैसी। कन्हैया ने कहा, हे भक्त, आपने मुझे बाल रूप में खाली पांव देखा था उन पथरीली रास्तों पर, तभी तो मैं उसी अवस्था में आपसे मिलने के लिए गोकुल से वृंदावन पैदल दौड़। आपके हाथों से चरण पादुका पहन मुझे त्रिलोक की सारी खुशियां मिल गईं। शाम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। तभी से खान जी श्याम नाम के भक्ति रस में ऐसे डूबे कि उन्हें रस खान के नाम से जाना गया। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, खान बनारस खान भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान। कांटों पर चल कर के रखते, कांटों पर चल कर के रखते अपने भगत का मान, भाव के भूखे हैं भगवान।
भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। जी, कृष्णा जी के भगत तो वैसे बहुत हुए हैं, लेकिन ये जो भगत हुए हैं, ये इतना ज्यादा प्रेम था इनको कृष्णा जी से। सैयद इब्राहिम खान इनका नाम है, और उसके बाद ये रस खान के नाम से फेमस हुए हैं और रस खान के नाम से जाने जाते हैं। इनकी जो मोहब्बत थी कृष्णा जी से, जो इनका इश्क था कृष्णा जी से, वो एक इतनी खूबसूरत एग्जाम्पल है, एक इतनी खूबसूरत मिसाल है कि वो एक पान वाले जो थे वो बैठा हुआ था पान बेचने के लिए, तो खान साहब गए हैं उसके पास पान लेने के लिए, और वहां पे कृष्णा जी की जो बचपन की तस्वीर है वो वहां पे देखी है। और देखते क्या है कि एक छोटे से बच्चे हैं, बालक सी हैं, उनके पाँव में ना पदोकामनाएं नहीं है। जब वो देखी हैं तो काम वो उनसे पूछते हैं जो पान वाला है कि ये जो छोटा बालक है ये कौन है? इनके तो ये सख्त जमीन के ऊपर खड़े हैं, बड़ी खुरदरी सी जमीन है, तो इनके जो चरण है उनमें पदोकामनाएं भी नहीं है, तो ये किधर मिलेंगे? तो पान वाले को तो ऐसे ही था कि ये वैसे ही बातें कर रहा है, खान है, कोई पागल सा बंदा है। उसने कहा आप ऐसा करो यार, अगर आपको इतनी ज्यादा इनकी परवाह है ना, तो आप खुद ही इनके लिए ना, इनके चरणों के लिए पदोकामनाएं जो है वो बनवा के ले आओ। खान जो है वो तो सीरियस थे, क्योंकि उनको तो देखते ही उनके साथ प्रेम हो गया था कृष्णा जी के साथ। वो गए हैं, पदोकामनाएं बनवा के लेके आए हैं। तो वो पान वाला जो बंदा है ना, वो बड़ा सरप्राइज हुआ है कि यार मैंने तो अपनी जान छुड़वाई है, लेकिन ये बंदा तो वाकई इनका दीवाना है। तो पान वाले ने कहा भाई मुझे नहीं पता ये तुम्हें किधर मिलेंगे, जाके किसी और से पूछो। खान साहब जो हैं वो भटकते हुए लोगों से पूछते रहे कि इस तरह से छोटे से बालक हैं, नन्ही सी सूरत है और प्यारे से हैं, घुंघराले उनके बाल हैं और रंगत जो है उनकी सांवली है। इस तरह का रूप जो है वो लोगों को बताते रही हैं कि इस तरह के जो बालक हैं वो कहीं भी आपने देखा तो नहीं है। लेकिन लोगों ने जो है वो मतलब यही कहते रहे कि हमें नहीं पता, हमने ये नहीं देखे। करते कराते उनकी दीवानगी जब देखी है कृष्णा जी ने, तो वो रूप चेंज करके आए हैं एक बालक के रूप में, और फिर उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया। जब उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया कि ये आपको वृंदावन जो है ना वहां पे जाना पड़ेगा, और वहां पे जो मंदिर है उस मंदिर में आपको मिलेंगे, तो फिर खान साहब जो है वो खुश हो गए कि शुक्र है कि कोई पॉइंट मिल गया है इनको ढूंढने के लिए। वहां पे जब पहुंचे उनकी हालत बड़ी बिगड़ी हुई थी, भूखे थे, प्यासे थे, बाल बिखरे हुए थे, पाँव भी नंगे थे। जब वहां के जो पुजारी हैं, जो पंडित हैं, उन्होंने जब देखा खान की हालत, तो उन्होंने उनको अंदर नहीं जाने दिया। उन्हें लगा कोई दीवाना है। उन्होंने कहा नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। बड़ी मिन्नतें की, बड़ी समाजतें की कि मेरा अंदर जाना बड़ा जरूरी है, मैं ये जो बालक है इनसे मिलना चाहता हूँ, कृष्णा जी से मिलना चाहता हूँ। नाम तो उनको नहीं पता था खान को। तो श्याम हाँ, खान ने नाम जो है वो बताया उस बच्चे का, लेकिन उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे नहीं है, तो उन्होंने अंदर ही नहीं जाने दिया वो जो मंदिर के पुजारी थे। खान जो है वहां पे मायूस हो गए हैं, लेकिन वहां से हिले नहीं है। वहीं पर वो सीढ़ियों पर बैठ गए हैं और इंतजार करना शुरू कर दिए। उनके अंदर जो हुब थी, जो मोहब्बत थी, वो सच्ची थी। उन्हें यकीन था कि वो जरूर मिलेंगे। वो सारी रात वहां पे खान साहब ने इंतजार किया है, वहां से उठे नहीं है। फिर जब कृष्णा जी ने देखा कि ये तो मेरे सच्चे भगत हैं, ये नहीं हिलेंगे यहाँ से मुझे मिले बगैर, फिर वो अपने जो रूप है उस रूप में आए हैं हां जी से मिलने के लिए। हां जी ने जब उनको देखा तो वो खुशी से पागल हो गए, दीवाने हो गए। उनको गोद में लिया, उठा के चूमना शुरू कर दिया, और फिर जो है वो उनकी खुशी के जो है ना वो टाइम, वो उस टाइम बयान नहीं कर सकते थे, अपने आंसू उनके गिरना शुरू हो गए। फिर जो कृष्ण जी हैं, जब उन्होंने उनकी मोहब्बत को देखा और फिर उन्होंने उनके आंसू साफ किए, फिर उनसे कहा कि मैं आपके लिए यहाँ पे चल के आया हूँ। तो फिर हां जी ने जब उनके पाँव देखे, पाँव उनके जख्मी थे, तो फिर उनके पाँव चूमना शुरू कर दिए कि आप जो हैं, आपके तो पाँव जख्मी हैं, आपको तो कांटे लगे हुए हैं। तो फिर उन पाँव में जो है पदोकामनाएं जो है वो पहनाई हैं। जी तो बहरहाल जी ये सारी स्टोरी तो जो है वो सुन लिया आप लोगों ने भी और हम लोगों ने भी।
लेकिन बात ये है कि पहले बता दूं कि इस पे जो है वो कमेंट काफ़ी आते हैं कि रिक्वेस्ट आती हैं कि इन पे जो है रिएक्शन दें, तो वो हम ले आए हैं और हमने भी सुना और काफ़ी वीडियो में जो है ना, पिछली जो वीडियो हमने की थी अपना न्यूज़ की पाठशाला, उसमें भी जो है वो इनका जिक्र हुआ था। तो उस वक्त भी कमेंट आए थे कि इनकी जो है वो ये भजन लेके आए। तो खैर अभी जो है वो ये भजन लेके आए हैं और काफ़ी नाम सुना हुआ था कि राज खान जो हैं ये गुजरे हैं, वो भी जो है वो कृष्णा जी के जो है वो दीवाने थे और उनसे बड़ा प्रेम करते थे, उनके बड़े भगत थे। तो लेकिन स्टोरी उस तरह हमें पता नहीं थी कि वो किस तरह थे, किस तरह उनको उनसे जो है वो प्रेम हुआ और क्या ऐसा हुआ था। और ये मेरे ख्याल में कवि हैं और राज खान और कृष्णा जी के बारे में जो है वो ये लिखते हैं हाँ, कविता और वगैरह उनकी लिखते हैं। बिल्कुल उनके बारे में लिखते हैं वो। तो बहरहाल वो बताया जो वो कि कैसे उनको जो है वो कृष्णा जी को देखा एक बालक के रूम में और उस वक्त जो है वो उन अट्रैक्टिव हो गए, दीवाने हो गए और वो दीवानगी जो है वो भक्ति की तरफ बढ़ती गई और कितने वो पागल हुए इस चीज़ को कि एक दफ़ा जो है वो कृष्णा जी से जो है वो श्याम जी से मिल लें और उनको जो है वो जूते पहना दें। तो वो यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि दर बदर फिरते रहे, बड़ा उनको ढूंढा, बड़ी तकलीफ़ें सही, भूखे प्यासे रहे और आखिर जाके कभी जो है वो उनको जो है वो श्याम जी मिल गए। उसी रूप में जिस रूप में उन्होंने कामना की थी, उसी रूप में उन्होंने कहा कि मैं अपना ऊपर से नीचे आया हूँ, उसी रूप में कृष्णा जी ने कहा। और ये होती है कि अगर आप हाँ, दिल जो से आपके मन में छवि थी, देख लें कि मैं उसी छवि में हाँ, आपके बिल्कुल। सामने आया हूँ। और ये इसी इसका मतलब यही होता है कि भक्ति जो है ना वो दिल से अगर कोई करता है, अगर कोई किसी की इबादत करता है, दिल से करता है, दिल से मानता है, तो वो ज़रूर उसको एक ना एक दिन मिलता है। तो ये भक्ति ऐसे नहीं होती कि ऊपर-ऊपर से कह देना कि मैं जी जो है वो पूजा करने जा रहा हूँ या मैं ये कोई मतलब कि दिल में वो ना हो, चाहत ना हो, तो वो उस पूजा की भी या उस भक्ति की भी इतनी ख़ास जो है वो वैल्यू। वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो दिल से भक्ति की जाती है, इबादत की जाती है, किसी की कामना की जाती है, किसी की चाहत की जाती है, वो वैल्यू रखती है, वो तड़प नज़र आती है। वो तड़प जो है वो इन खान साहब में नज़र आई है। कृष्णा जी को नज़र आई है, कृष्णा जी भी खुद तड़पे और नीचे आए हैं, इनके लिए स्पेशल। तो ये चीज़ होती है ना, तड़प होनी चाहिए, दिल में वो प्यार, मोहब्बत वो सारा कुछ होना चाहिए, तब जाके आपको जो है वो ये सारा कुछ मिलता है। बिल्कुल। तो और बड़ी अच्छा जो है वो इन्होंने अभी जो है भजन गाया है इस पे बिल्कुल। और मज़ा भी आया सुन के, अच्छा भी लगा है। वो मैं तो खोया हुआ था, वो देख रहा था पूरी जो है वो जो चल रहा था सारा कुछ। अच्छा फिल्माया इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त है। और टू द पॉइंट अगर बात करूँ तो फेथ होता है, फेथ के ऊपर आपका होता है। आजकल इस चीज़ को बड़ा फोर्स किया जाता है कि आपका फेथ होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, तभी आप उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं जो है पूरी कर सकते हैं उनके थ्रू। ठीक है। और वो चीज़ जो है इस कहानी में, इस रस खान की और कृष्णा जी की वो कहानी जो है, और वो उसमें वो चीज़ नज़र आती है क्योंकि वो एक और रिलीजन से थे, मुस्लिम थे। और वो जो पंडित ने वो जो उन्होंने वहाँ पे उनको रोका, उनको सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने दी, वो इसी वे से था क्योंकि वो मुस्लिम थे और क्योंकि वो खान थे, मुस्लिम थे और वो वहाँ पे एंटर नहीं हो सकते थे और उनको रोका जा रहा था। उन्हें लग रहा था ये बेवकूफ़ क्यों इधर आ गया है, ये क्यों एंटर होना चाह रहा है और क्यों मुझसे पूछ रहा है इसके बारे में और उसके हाथ में जूते क्यों हैं, उसकी हालत ऐसी क्यों है। ठीक है। वो उन्होंने अपने हिसाब से उस वक़्त, क्योंकि उनको वो नॉलेज नहीं था, वो उनको वो ख़्याल नहीं था जो खान जी को था उस वक़्त। ठीक है, रस खान को था, क्योंकि वो उस वक़्त उस भक्ति में थे, उस मोहब्बत में थे। ठीक है। जो उनका चाहने वाला, दिल से चाहने वाला भगत होगा ना, उसके दिल में मौजूद होगी वो प्यार, मोहब्बत, वो खिंचाव। वो उस वक़्त उसमें थे, उस ज़ोन में थे और वहाँ पे वो बैठ गए और उन्होंने इंतज़ार किया कि हाँ, वो जो है श्याम जी से मुलाकात मेरी होगी और वो आएँगे और उससे मुझसे मिलेंगे। लेकिन उनको असलियत पता नहीं थी। ठीक है। क्योंकि वो गुमराह एक किस्म के वहाँ से हो गए जहाँ से वो पान वाले ने उनको एक किस्म का बताया कि इनके लिए जूते ले आएँ, अगर आपको बुरा लग रहा है, तो ये नंगे पाँव हैं तो जूते ले आएँ इनके लिए। तो वहाँ से उन्हें लगा कि हाँ, ये रियलिटी में मौजूद है। ठीक है। वो फ़ेद बना और वो जो खिंचाव था, लव एट फर्स्ट साइट जो होता है ना, कि देखने के बाद ही अट्रैक्शन जो है आपको महसूस होती है, तो वो उसमें चले गए, उस ज़ोन, उस वे में चले गए।
तो फिर वो कहानी वहां से शुरू हुई, ढूंढते ढूंढते एट दी एंड कृष्णा जी ने देखा कि ये भगत जो है वाकई सच्चा है, और रात से जो है दिन हो गया है, और ये अभी तक इतनी भूख प्यास में और इतनी तकलीफ में यहाँ पे है। तो फिर वो वहाँ पे आए और प्रकट हुए और अपना आप उन्होंने दिखाया, और वो देखने लायक था, नो डाउट। और वो सिचुएशन, फिर वो चले भगत बन गए। चले ये तो एक सिचुएशन उन्होंने एक कह लें कि विजुअल के अंदाज में दिखाई, ठीक है। इन रियलिटी अगर वो उस वक्त जो ये सिलसिला चला होगा या ये चीज़ चली होगी, तो वो बयान नहीं कर सकते आप, ठीक है। डायरेक्टर जो है या एक्टर जो है उसको एक्ट नहीं कर सकता, डायरेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो फीलिंग वो उन लोगों में थी, उस बंदे में थी, उस खान में थी, रास खान जिसका नाम है। तो हिस्ट्री में ऐसे तो नहीं आ रहा। तो वो कितने, अब जो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, आप बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो आप वो अभी रियलाइज़ करते होंगे उस करैक्टर को कि यार वो उनकी क्या प्यार मोहब्बत होगी, किस तरह वो मतलब होता है ना माशरे में वो इम्पैक्ट जो है उस चीज़ का, एक करैक्टर का। तो वो भी अभी लोग उनको भी आइडलाइज़ करते होंगे, उनको भी फॉलो करते होंगे। तो भजन भी इन्होंने ज़बरदस्त, उसमें भी बड़ा मुझे मज़ा आ रहा था, रिदम था बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये एक फैक्ट है। अगर मतलब भजन कोई चल रहा है तो उसमें अगर कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है, ठीक है, आपके यहाँ वो 2 घंटियाँ होती हैं, आई डोंट नो उसे क्या बोलते हैं, सॉरी अबाउट दैट, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, वो बजाते हैं इस तरह एक दूसरे के ऊपर। तो वो म्यूज़िक पीछे भजन में और इन चीज़ों में वो यूज़ होता है, आपके श्लोक जब होते हैं उन पीछे वो यूज़ होता है। अक्सर मैंने मंदिर में और मूवीज़ में मैंने वो नोटिस किया है। वो मुझे मिसिंग लग रहा था, म्यूज़िक में थोड़ा और एनहांस होता, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ जो है वो म्यूज़िक के थ्रू भी बतानी है आपने। आधे से ज़्यादा विजुअल नज़र आ रहा है, फिर आधे से ज़्यादा म्यूज़िक है। तो दोनों चीज़ें कंबाइन करते हैं तो फिर इम्पैक्ट जो है वो और बढ़ता है उस चीज़ का। तो वाक़ई मज़ा भी आया है, और जानने को भी बहुत कुछ मिला है, क्योंकि ये एक रहस्य था, एक कहानी थी, एक करैक्टर था। तो वो किस तरह कृष्णा जी के साथ जुड़े हुए थे, क्या फीलिंग थी, तो वो भी तो ज़बरदस्त। और आप क्या राय रखते हैं, आपको कैसी लगी वीडियो? और कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जहाँ पे रिमाइंड कर रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।